जब दवाई तुम्हारी बीमारी तुम्हारी दोष को ठीक करने वाली है, उसमें भी दोष है, फिर एक इंसान में भी तो दोष होंगे। क्यों उनके दोषों को हम देखें? हम अपने अपने आप से दूसरों को देखने का प्रयास करें। जब मेरे में दोष है, मेरे में कसा है, मेरे में गलती है, मैं भी प्रमाद से, मैं भी त्रुटियों से युक्त हूँ, तो सभी जीव ऐसे होंगे। और उनके दोषों को देखना बंद करते हुए, उनके दोषों को कहना बंद करते हुए ही मैं अपने महादोष का परिहार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। और शायद 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 सम्यक दृष्टि जीव के लिए इसीलिए उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य जैसे अंग आचार्य भगवंतों ने समझाए हैं। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, कैसे कैसे महान 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 सम्यक दृष्टि जीव हमारे इस जैन धर्म में हो चुके, सामने गलती करते हुए देखने के बाद भी दोषों को नहीं देखा, गुणों को देखने का प्रयास किया, गुणों को ही निहारने का प्रयास किया। जब जब उस उपगोहन और स्थितिकरण की बात आती है, मुझे तो उस राजा की याद आती है, मुझे तो उस राजा की याद आती है। और लगभग सभी स्थानों पर मैं कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक राजा शहर के लिए निकले थे जंगल में, दल बल सब कुछ था, सैकड़ों सैनिक साथ में थे, हाथी पर बैठकर वे राजाधिराज उस जंगल में क्रीड़ा करने के लिए पहुंच रहे थे, पहुंचने ही वाले थे, वे पहुंचने ही वाले थे जंगल में, मतलब प्रवेश कर ही चुके थे, तालाब के पास पहुंचने ही वाले थे। दूर से ही, क्योंकि हाथी पर बैठे थे, ऊंचे बैठे थे, दूर से उन्होंने देखा कि एक तालाब के किनारे मुनिराज बैठे हैं। दूर से तो उसे यही लगा कि मुनिराज है, बहुत अच्छी बात है कि मैं मुनिराज के दर्शन करूंगा। जैसा हाथी और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मुनिराज को और मुनिराज की क्रियाओं को देखकर वह आदेश देता है कि रुको। पूरे दल बल और सैनिक जो भी साथ था उन सबको वो वही रोकता है और हाथी से नीचे उतरता है और दौड़ते हुए मुनिराज के पास जाता है। वो अचंभे में पड़ जाता है, ये मुनिराज कर क्या रहे? उनके बगल में पिच्छी है, साइड में कमंडल रखा है और ये तालाब में मछलियां पकड़ रहे। क्या देखा, क्या देखा? युवाओं कान खोल के सुन लो। उस मुनिराज को तालाब में मछलियां पकड़ते हुए देखा। वो उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? आप में से कोई भी होता ना तो शायद माँ उससे नमोस्तु नहीं करता। बोलो ना, करते क्या? नहीं करते, नहीं करते। पर वह भाई, वह साष्टांग हो गया राजा मुनिराज के चरणों में, वो साष्टांग हो गया मुनिराज के चरणों में और लौट जाता है और जोर से कहता है नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। ये स्थितिकरण का कारण होता है नीरज जी। जोर से उसने चिल्लाया, मुनिराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप धरती के देवता हो, धन्य मुनिराज हो। ये दिगंबर मुद्रा, अर्यंत मुद्रा आपने प्राप्त की है। ये आप क्या कर रहे हो? तालाब में और भरे जंगल में मछलियां पकड़ रहे हो। ऐसी क्या आवश्यकता आपको पड़ी मछलियां पकड़ने की? अब तो और कानों में तेल डालकर सुन लेना। मुनिराज का उत्तर, मुनिराज का उत्तर, मुनिराज का उत्तर श्रावकों कान में तेल डालकर सुन लेना। पर मैं पुनः कह दूं, पुनः कह दूं, पुनः कह दूं, पूनम भाई अधूरी बात छोड़कर उठ के मत चले जाना। अधूरी बात सुनकर उठकर बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास मत कर लेना। जैसे जादू का खेल देखा आपने कभी? जादूगर को देखा? वो जादूगर जब गर्दन काटता है डिब्बे में, बेटी को करता है, कहता है उठ के मत जाना,
मेरे बेटी के प्राण हैं, मैं भी कह रहा हूँ मेरे प्राण, मेरे श्रद्धा के प्राण इसमें अटके हैं, पूरी बात सुन लेना। वह मुनिराज कहते हैं क्या करूँ राजन, क्या करूँ राजन, क्या करूँ राजन, इस जंगल में मेरे कारण से एक आरिका को गर्भ ठहर गया है और उसको मछली खाने के दोहले हुए है, इसलिए मैं मछली पकड़कर अपने कमंडल में भरकर उसको खिलाने वाला हूँ। अभी तो सुनो पूरी बात। सुनने पर आप पे क्या बीती? आप क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ये मुनिराज तो है ही नहीं है, द्रव्यलिंगी है, पता नहीं कितनी सारी गालियां आपने मन में सोच ली होगी। क्या कुछ नहीं उस मुनिराज के बारे में सोच लिया होगा। वो पुनः एक बार चरण स्पर्श करता है राजन, पुनः एक बार चरण स्पर्श करता है, 3 बार चरण स्पर्श करके कहता है मुनिराज जी मैं निवेदन करता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, संसार में कोई दूध का धुला नहीं है, सबसे गलतियां होती है, हो सकती है आपसे गलती हुई है, पर मैं इतनी प्रार्थना आपके चरणों में करता हूं, आपको जो भी करना है आप हमारे महल के एकांत स्थान में, वहाँ तालाब है, वहाँ मछलियाँ है, वहाँ आपकी सब व्यवस्थाएं हो जाएगी। आप इस पब्लिक स्थान से मतलब सामूहिक स्थान से निकलकर मेरे साथ वहाँ पर चले, आपकी आरिका की और सबकी इच्छा की पूर्ति होगी। इतनी डेयरिंग है आप में, इतनी डेयरिंग है आपकी। आज का कोई इंसान इस कदर की डेयरिंग कर नहीं सकता। व्यक्ति यही कहता भाई जितनी जल्दी खिसक जाए, इनके पास से खिसक जाए, कोई कह देगा कि इनके नमस्कार कर रहा था तो हमें बदनाम कर लेगा। मुनिराज को उसने हाथ जोड़कर राजन ने कहा सभी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सभी आने से पहले आप ये कार्य बंद करो और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति मैं अपने महल में कर लूँगा, एकांत स्थान है, बस इतना निवेदन है, समाज के सामने हंसी ना हो जाए। मैं जानता हूँ पंचम काल है, इंसान में कोई भी गलती हो सकती है, त्रुटियाँ हो सकती है, पर ध्यान रखना समाज में हंसी ना हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप चले हमारे नगर में, हमारे महल में, आपकी सब सुविधाओं को मैं वहाँ एकांत में पूरा कर लूँगा। क्या धैर्य होगा, क्या विश्वास होगा और क्या श्रद्धान होगा। वो पूछता है राजन कहाँ है आरिका, उनको भी बुलाइए, हम धूमधाम के साथ नगर में प्रवेश कराएंगे और महल के उस एकांत स्थान में आपको विराजमान कर देंगे, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। क्या ऐसे दूसरों के धर्मात्मा की गलती को देखकर मैं इतना स्थिर बुद्धि हो सकता हूँ? क्या मेरी भी गिनती कभी ऐसे जीवों के साथ आ सकती है? शायद क्या वर्तमान में तो ऐसा इम्पॉसिबल ही लगता है। श्रावक की अपने परिवारजनों की ही गलती हम नहीं छुपा पा रहे हैं, बेटे की, पिता की, भाई की, बहन की, एक की गलती तो उजागर करने के लिए आज इंसान तैयार हुआ है, फिर धर्मात्मा की और मुनिराज को अगर कुछ ऐसा करते हुए देख ले तो क्यों भूल जाते हैं? उसके साथ भी कर्म है, उसके पास भी कषाय है, उसके पास भी विषय है। अंतर इतना है, कोई विवेक से उसको निकाल कर अलग कर देता है, कोई अविवेक से उसको प्रदर्शित करता है, पर सबके पास वही है। पढ़ते हैं श्लोक को, समय हो रहा है, फिर दोष ढाकू सविका की झांकू निर्णय करना है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, किसे सज्जन कह रहे हैं, कैसे हमारे दोषों का परिहार हो सकता है। 2 श्लोक आपके सामने हैं, मेरे पीछे आप पढ़ना। दोषा गुणावा त्रुटिता प्रमादा सर्वेषु दृश्या पुरुषेषु बहुलम कृत्येषु तेषां दोषाभिधानं स्वात्म प्रसादाय परेण हेयं दोषाविघ्नौया गुणानुमाप्ते सर्वविकृतेषु सदा पृथिव्या सत्भावदृष्टा परकारवृंदे लोका स्वयं सज्जनतां लभन्ते। दोषा गुणा वा त्रुटिता प्रमादा सर्वेषु दृश्या पुरुषेषु बहुलम। आया कुछ समझ में? दोष, गुण, त्रुटि, प्रमाद, सर्वेषु दृश्या, सभी में तो देखा जाता है और 1-2 में नहीं, बहुलेषु,
बहुत सारे पुरुषों में, पुरुष का अर्थ मात्र स्त्रियां खुश ना हो जाए, पुरुषों की बात चल रही है। पुरुष यानी आत्मा सभी जीवों में बहुतायत सभी जीवों में यही देखने में आता है। वह करोड़ों में, हजारों में, लाखों में कोई एक सज्जन, कोई एक निर्ग्रंथ गुरु जैसे वह श्रावक, वह साधु हो सकते हैं जो वास्तव में इन त्रुटि प्रमाद दोषों से रहित हो चुके हैं, पर भले ही वह व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका व्यक्त हो नहीं पा रहा है, पर भीतर तो है ही। कर्म है, जहाँ कर्मों की सत्ता है वहाँ प्रमाद, त्रुटियां, दोष, गुण ये सब होंगे ही होंगे। फिर क्या करूं? फिर नीति कह रहे हैं कृत्येषु तेषां दोषाभिमानम स्वात्म प्रसादाय परिणहेयम। अगर ज्ञानी तो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, स्वयं का हित करना चाहता है, तो दूसरों के दोष झांकू नहीं, दोष ढाकू सभी का। दोष ढाकू सभी के दोषों को ढाको। कृत्येषु तेषां दोषाभिधानम, जितने भी दोष, अरे जब पता ही है सब में दोष है, मैं भी दूध का दूल्हा नहीं बैठा हूं, फिर दूसरों के दोषों को क्यों उजागर करूं? अपना हित चाहते हो, परिणहेयम, दूसरों के दोषों को हेय मानकर छोड़ने का, उसको देखने का, उसको कहने का आप परित्याग करो। तुम्हारे भीतर के महादोष का आप परिहार कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अरे संधि करनी है, जुड़ना है ही, तो दोषान विहायैव गुणानुताप्ते सर्वत्र कृत्येषु सदा प्रयोज्या। क्या करना चाहिए? जब सब में दोष, सब में गुण है ही, तो मैं क्या करूं? फिर मैं भी दोष करूं? वो दोष कर रहा है सो वो गलती कर रहा है, सो मैं भी गलती करूं? नहीं, सभी कार्यों में, सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों में जब दोष है ही, तो उन दोषों को छोड़कर, विहायैव, उस दोषों को छोड़कर, उन दोषों को छोड़कर गुणानुसंधि, गुणों के साथ संधि करो ना, गुणवानों के साथ संधि करो ना। वही गुणवान अगर दोष से युक्त हो रहा है तो उतने समय के लिए उससे भी दूर रहो, पर पुनः जब वो अपने गुणों के साथ होगा, पुनः उस दूसरे गुण के साथ, गुणवान के साथ हम संधि कर ले। संधि का अर्थ है जुड़ना, क्योंकि दूसरे कार्यों में लोग अच्छे भाव की दृष्टि रखने से ही दूसरे का कार्यों में, दूसरे के जीवन में, दूसरे के व्यक्तित्व में अगर अच्छे भाव रखकर उनके गुणों से जुड़ने का प्रयास करोगे, उनके गुणों को झांकने का प्रयास करोगे, तो ही स्वयं सज्जनताम लभन्ते, स्वयं के लिए सज्जनता मिल सकती है। नहीं तो फिर दोषों को खोजने वाले दुर्जन संसार में बहुत है। फिर उसमें और हम में अंतर क्या? दोष, गुण, त्रुटि, प्रमाद सब में है, पर सब में होने पर भी अगर मैं दूसरे की दोषों को, गलतियों को, प्रमादों को, त्रुटियों को छोड़कर गुणियों के साथ अगर संधि करता हूं, तो विश्वास मानना मैं उन दुर्जनों से कुछ हटकर सज्जन बन सकता हूं, उन सब से कुछ अलग मेरी पहचान भी हो सकती है। बनो सज्जन, पर तभी बन सकते हो जब कांटों को काटना छोड़ दो, जब कांटों को देखना छोड़ दो, मात्र गुलाब के कांटे नहीं, जो व्यक्ति में भी, कार्यों में भी दोष रूपी कांटे लगे हैं ना, दोष रूपी कीचड़ लगे हैं ना, उनको नजरअंदाज करते हुए, अरे उनके गुणों को देख लो ना। कोई जीव गुण से शून्य नहीं है, सबके पास एक गुण है ही। उनके उस अच्छे गुण की प्रशंसा करो, उसके एक अच्छे गुण की इतनी निरज्जी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, सामने वाला व्यक्ति अपने दोषों को, अपने गलतियों को, अपने कसायों को, अपने आसक्ति को छोड़कर उस गुणों की ही प्रशंसा के मारे इतना फूल जाए कि उस गुण में ही वृद्धि करते हुए अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करे। पर हम दोषों का इतना बखान करते कि सामने वाला भी कहता है, जब मेरी कोई प्रशंसा कर ही नहीं रहा, मेरे में कुछ गुण है ही नहीं है, मैं तो मूर्ख ही हूं, मैं तो पागल हूं, तो मैं तो। ऐसा ही होता है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बारे हो, प्रौढ़ हो, युवा हो, अरे एक भी गुण अगर तुम्हें मिल रहा है तो गुणों की इतनी प्रशंसा करो, वह फूल जाए, उससे भी लगेगा कि हाँ मुझ में भी गुण है। वो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा, पर अक्सर माँ होता क्या है, हम कमियों को गिनाते, बेटा तुम्हें अकल नहीं है, वो देख
वो 100 लेके आया तो 99 लाया, एक क्यों कम लाया? अरे ये भी बताते कि बेटा मैं 40 लेके पास होया था तो 99 लाया था, कम से कम मेरे दुगने तो कमा के लाया है। ये तो कभी नहीं कहता है, पर तुम एक क्यों कम लाए? आज तो यही कंपटीशन है ना परीक्षाओं में, 100 क्यों नहीं लाया? वो 100 लेके फर्स्ट आया, तू 99 में सेकंड आया। अरे तू ये तो बता, तू तेरे उम्र का मैं जब था पिता और माँ, तब तुमने कितने कमाए थे? तब 40-50 भी मुश्किल से मिलते थे संजीव भाई, अब 99-100 मिल रहे तो भी बच्चे और माता पिता दोनों रोते हैं। अरे उसने किया है पुरुषार्थ, मैं तो कहता हूँ 35 भी लाए हैं उसने, तो भी उसकी प्रशंसा करो, उसकी पीठ थपथपाओ कि बेटा तुम 35 तो लाए। ऐसे भी जीव है फेल होने वाले, उनको देखो ना। पर ऐसी स्थिति हमारी है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम उनमें भी कमियां खोजते हैं, फिर कमियां खोजते हैं संतान भी, और साथ रहने वाला यही कहता है जब कमियां ही खोज रहे हैं तो ले अब हमें पढ़ना ही नहीं है, हम जैसे है वैसे ठीक है। अरे ये स्थितिकरण का तरीका है। एक गुण नहीं मिला तुम्हें अच्छा, एक ही गुण की प्रशंसा कर लो, 50 बार उसके एक गुण की प्रशंसा करो। वही एक गुण 2 में, 2 गुण 4 में, 4 गुण 6 में, 10 में होने की संभावना है, पर हमें आज तक किसी के गुण बोलो दिखे नहीं, क्योंकि दोष झांको सभी का, दोष ढाक कर गुणों को देखो, गुणों को खोलने का प्रयास करो, तो ही तुम्हारा भी कल्याण होगा और सामने वाले का कल्याण होगा। ये संजीव भाई नीति है, मेरा भी हित हुआ, तेरा भी हित हुआ। अरे मैंने 4 मीठे शब्द बोल लिए, आपकी प्रशंसा कर ली, आपकी वाहवाह कर ली, मेरा क्या गया? मेरा क्या घाटा हुआ? एक गुण तो था ना, झूठ तो बोला नहीं मैंने। 99 दोष थे, पर एक गुण का मैंने ऐसा बखान, 1 घंटे का बखान कर लिया, उस सामने वाला भी पानी पानी हो गया। वो भी सोचेगा अरे लोग इतने मुझे अच्छा कहते, लोग मेरी इतनी प्रशंसा कहते, पिता 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 मेरे लिए इतना अच्छा कहता है। संतान भी सोचेगा अरे मेरे लिए पिता इतना अच्छा कह रहा है, तो मुझे भी पिता के लिए कुछ विचार करना चाहिए। पर हम अक्सर नेगेटिव ही उनको कहते हैं कि ये नहीं करता तू ऐसा है। उसको भी तो अच्छा सम्मान देकर, उसको भी कुछ अच्छा सम्मान देकर ऊपर उठा लो, क्योंकि बेटा उठ गया, परिवार उठ गया, वह मित्र उठ गया, तो तुम तो अपने आप ही उठ गए। क्योंकि उठाने वाला पहले ही उठता है, बाद में दूसरे को हाथ देने वाला उठता है। गड्ढे से निकालने वाला गड्ढे में होता है कि गड्ढे के बाहर होता है? बोलो ना। गड्ढे से निकालने वाला कभी गड्ढे में जाकर धक्का नहीं देता, वो बाहर से ही उठा लेता है। ऐसे अगर हम ऊपर से हाथ दे दे कि आजा बेटा, तू भी राजा बेटा है, तू भी मेरी संतान है, अगर सच्ची संतान है और तुम सच्चे पिता सच्चे माँ हो ना, तो मुझे विश्वास है संतान आपकी बात टाल नहीं सकता। पर कहने का तरीका आना चाहिए, कहने का तरीका आना चाहिए। ये तरीकों को सीखना आज बहुत 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 आवश्यक है। एक छोटी सी नीति क्यों नीरज भाई जीवन बदल देती है कि नहीं? रहस्य को रहस्य ही रहने देना, पर बदल देती है कि नहीं? अंतर आया कि नहीं? आएगा। एक छोटी सी नीति, एक छोटी सी नीति, एक छोटा सा तरीका जीवन जीदल का बदल देंगे ना, तो घर परिवार समाज पुनः पुनः उस खुशहाली को और आगे बढ़ सकता है। पर समय हो गया है, देखते हैं कौन कितने पड़ोसी के हित मित्र है। करेंगे उन पड़ोसियों के बारे में चर्चा समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।